अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेती में जहां से चाहो आओ। अल बकरा 223। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, तुम अपनी खेती में आओ, यानी जैसे चाहो आगे से या पिछली जानिब से, एक ही जगह यानी बच्चा पैदा होने वाली जगह में, जैसा कि अहादीस से साबित है। हमल के अरसे में खामद के लिए बीवी से कब जमा से इज्तनाब करना वाजिब होता है, और क्या खासकर हमल के पहले 3 माह के दौरान बीवी से जमा करने से बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं। जब हमल को ज़रर और नुकसान ना हो तो हामिला औरत से जमा करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि हाइजा औरत से जमा करना ममनू है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान है, और आपसे हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, आप उन्हें कह दीजिए कि हैज़ की हालत में औरतों से अलहदा रहो और उनके पाक होने तक उनके करीब मत जाओ। जब वो पाक साफ हो जाएं तो फिर जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहीं से उनके पास आओ। यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। अल बकरा 222। और निफास वाली औरत भी इसी तरह है कि उससे पाक होने तक जमा नहीं किया जाएगा, और इसी तरह हज और उम्रे का एहराम बांधने वाली औरत से भी हर वक्त और हर हालत में बीवी से लुत्फ़ अंदोज होना जायज़ है, इल्ला ये कि जिससे शरीयत ने मना किया है कि दुबर में वती करना हराम है, और इसी तरह हैज़ या निफास की हालत में भी जमा करना हराम किया गया है। रहा मसला हामला बीवी का, तो इससे जमा करने की हुर्मत की कोई दलील नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कोई ज़रर और नुकसान पहुंचने का खदशा हो और उसको डॉक्टर ने भी मना किया हो, तो इस से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक